नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी के राजप्पा गौड़ गांव के अनुसूचित जाति की गरीब महिला पर मराठा युवकों का हमला, घायल दलित महिला का ब्रिम्स अस्पताल में इलाज जारी। बसपा कल्याण शहर में एक सोने की दुकान के मालिकों पर हथियार से हमला करके लाखों रुपए लूटने की घटी घटना। महिला ने कर्नाटक के बीजेपी विधायक मुनिरत्ना पर विकास सौदा और सरकारी कार में उसके साथ बलात्कार करने का लगाया आरोप। बेंगलुरु की एक अदालत ने सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कसा तंज। तमिलनाडु के होसूर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। दिल्ली में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। भालकी के राजप्पा गौड़ गांव के अनुसूचित जाति की गरीब महिला कलावती पति जयराम शिंदे नामक महिला जब अपने खेत में गई तो उसके खेत में आए 2 जाति के मराठा युवकों ने जानबूझकर अपनी भैंसे दलित महिला के खेत की पाड़ में छोड़ दी। जिस दलित महिला ने उस पर महिला पर सवाल उठाया था उसे अपमानित किया गया और जाति सूचक अपमान किया गया और उन पर जानलेवा हमला भी किया गया। तभी महिला डर गई और सड़क की ओर भाग गई। घायल महिला को भालकी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उस महिला को इलाज के लिए बीदर के सरकारी ब्रिम्स अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां पर उस महिला का इलाज चल रहा है। हाल ही में भालकी तालुके के कुछ गांवों में अनुसूचित जातियों पर हिंसा, उत्पीड़न और जानलेवा हमले लगातार हो रहे हैं। संबंधित पुलिस अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की कठपुतली बने बिना तुरंत दोषियों को सजा देनी चाहिए। पुलिस द्वारा निहत्थे अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं करने और उन्हें गिरफ्तार नहीं करने के कारण ऐसी घटनाओं में वृद्धि का कारण पुलिस अधिकारियों की उदासीनता है। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बसपा कल्याण शहर में एक सोने की दुकान मालिक पर हथियार से हमला करके लाखों रुपए लूटने की घटना घटी है। शहर के करीम कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति नाजिमुद्दीन रब्बानी नायकवाड़ी जो एक व्यापारी है, जिन पर हमला करने के बाद सोने के गहने और नकदी लूट लिए गए। रात को लगभग 9 बजे के बीच शहर के गांधी सर्किल के पास एक आदमी अपना कारोबार बंद करके बाइक से घर जा रहा था। तभी सीडीपीओ कार्यालय के सामने सड़क पर कार से उनका पीछा कर रहे 2 लुटेरों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला कर दिया। तमंचे के बल पर व्यापारी से सोने के गहने, 180 ग्राम चांदी के गहने, 1,80,000 रुपए नकद लूट कर गायब हो गए। हमले में घायल व्यक्ति को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कर इलाज कराया गया। बसपा कल्याण नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही हुमनाबाद डीएसपी रामेगौड़ा, सीपीआई अली साहब, पीएसआई अमरीश वाघोड़े की निगरानी में एक पुलिस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल की जांच की और लुटेरों को पकड़ने के लिए एक नेटवर्क शुरू किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक एसपी प्रदीप गुंटी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी और वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ की एक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और घटना की जानकारी जुटाई और मौके पर मौजूद अधिकारियों को लुटेरों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री व हुमनाबाद के पूर्व विधायक राजशेखर पाटिल को वीरशैव लिंगायत महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बनाया गया है, जिस पर राजशेखर पाटिल ने प्रसन्नता जताई और इसी खुशी में क्या कहे। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल वीरशैव लिंगायत महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य बनाए जाने के बाद लोगों की ओर से उनका सम्मान किए जाने पर उन्होंने सभी का धन्यवाद किया और अभिनंदन किया है। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता गयासुद्दीन की रिपोर्ट। जो सेंट्रल कमेटी है, सेंट्रल कमेटी का मेरे को भी उसका एक सदस्य जो हमारे ईश्वर खंडरे जी है वो सेक्रेटरी है और उसके साथ ऑल इंडिया वीरशैव समाज के अध्यक्ष श्री शामनूर शिवशंकरप्पा जी है और स्टेट के अध्यक्ष श्री शंकर बिदरी जी है। उसमें ये सेंट्रल कमेटी में आप भी आना है, हम सब मिलकर वो लोगों के वाले हॉस्टल चाहे बीदर में रहने दो, गुलबर्गा में रहने दो, बेंगलुरु में रहने दो, सभी तरफ बनाना बोलकर शंकर बिदरी साहब और ईश्वर खंडरे जी और शामनूर जी सभी उस दिन बात चला है। अभी ये सब होने के बाद फिर उन्होंने मीटिंग बुलाएंगे। वो मीटिंग में जो भी काम कर रहे हैं हम सभी लोग मिलकर हमारा भी हाथ से क्या काम होता है बिल्कुल हम काम करेंगे। हुमनाबाद में शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अफसर मियां ने कहा कि अधिकारी गुणवत्ता बनाए रखें। साथ ही उन्होंने अन्य समस्याओं और विषयों पर बात की। हुमनाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता गयासुद्दीन की रिपोर्ट। एक तो एमएलए ये कह रहे हैं कि ये निजामशाही चलने वाली नहीं है बोलते,
परसों उनके बयान में आपके माध्यम से सुने हम और लोगों के माध्यम से सुने कि निज़ामशाही तानेशाही चलने वाली नहीं है। तो निज़ामशाही तानेशाही कौन कर रहे हैं उसकी सराहत करे, और एक वर्क यहाँ पर जो है ना उन्होंने ओपनिंग करे 17 सितंबर को, जिसका अभी ना तो टेंडर अप्रूव हुआ है, ना तो कोई एजेंसी फिक्स हुई है, ना तो कोई ऑफिसर इसको आया है। ये विथआउट कंसर्न्ड कंट्रैक्टर, विथआउट कंसर्न्ड ऑफिसर जाकर पूजा करे श्रीमान एमएलए साहब। तो ये तानेशाही हमारी हुई या उनकी हुई? ये अब साथ साथ जितने भी प्रोटोकॉल में आता है उनको बुलाइए। एमपी आते तो एमपी को बुलाओ, और कोई एमएलसी आते तो एमएलसी को बुलाओ। टाउन में अगर काम है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को बुलाइए, अगर कहीं पंचायत पे हो रहा है तो पंचायत के अध्यक्ष को बुलाइए। किसी को भी नहीं, तानेशाही कर रहे हैं आप और बोल रहे हैं हमको। तो मेरा बोलना यह है, ये ऑफिसरों को भी हमारा बोलना यह है कि आप जब तक तुम्हारी ड्यूटी है प्रोटोकॉल मेंटेन करना और क्वालिटी वर्क करना, वर्क पे निगरानी करना, नहीं तो हम ये पूरे चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। हम थोड़े ही दिनों में ये पूरा कलेक्ट करके हम इसको सरकार को लिखकर इसके ऊपर एक्शन लेने लगा थे। जहाँ जहाँ पर क्वालिटी नहीं वर्क नहीं हुआ, जहाँ ये नहीं हुआ, हम पूरे चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं। हम ये पूरे चीज़ें सरकार को लिखते हैं। 40 वर्षीय महिला ने बंगालीपुरा पुलिस स्टेशन में मुनिरत्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने के 2 दिन बाद 19 सितंबर को प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नीलमंगला के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। मुनिरत्ना को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में एक विशेष जांच दल एसआईटी उससे पूछताछ कर रही है। पीड़िता के मजिस्ट्रेट को दिए बयान के अनुसार भाजपा विधायक मुनिरत्ना ने कथित तौर पर विकास सौधा में अपने कक्ष में और अपने आधिकारिक कार में एक महिला के साथ बलात्कार किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों के दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहां पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे, अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। लोकायुक्त पुलिस ने शुक्रवार को केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री श्री कुमार स्वामी से भूमि अधिसूचना रद्द करने के एक मामले में करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। लोकायुक्त पुलिस के एक शीर्ष सूत्र ने डीएचओ को बताया कि मंत्री से भूमि अधिसूचना में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की गई। कुमार स्वामी ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अधिसूचना रद्द नहीं हुई थी और उन्होंने अपनी संलिप्तता से इनकार किया। कुमार स्वामी शाम करीब 6 बजे एमएस बिल्डिंग स्थित लोकायुक्त कार्यालय पहुंचे और करीब 7:30 बजे वहां से चले गए। यह मामला उत्तरी बेंगलुरु के कंगेनहल्ली में 1.11 एकड़ जमीन से संबंधित है, जिसे बीडीए ने एक लेआउट के लिए अधिग्रहित किया था। पत्रकारों से बात करते हुए कुमार स्वामी ने कहा कि उन्होंने लोकायुक्त पुलिस के सभी सवालों का जवाब दे दिया है। बेंगलुरु की एक अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब भाजपा नेता कब इस्तीफा मांगेंगे। जनाधिकार संघर्ष परिषद जीएसपी के सह अध्यक्ष आदेश अय्यर ने सीतारमण और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमका कर जबरन वसूली की गई। इस मामले में बेंगलुरु की पीपुल्स
रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने वित्त मंत्री और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में नकद दान को खत्म करना था ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के जरिए लोग राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते थे। इसका खुलासा नहीं किया जाता था। पिछले साल विपक्षी दलों के आरोपों और इसके खिलाफ दबाव याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह नागरिकों की सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। मुंबई यूनिवर्सिटी सीनेट चुनाव के नतीजे आ गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बड़ी जबरदस्त जीत मिली है। उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे का करिश्मा बरकरार है। उनकी युवा सेना ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया है। सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की है। सीनेट के कुल 10 सीटों में 5 सीट रिजर्व है, जबकि 5 ओपन है। मुंबई यूनिवर्सिटी, जिसे मुंबई विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है, सीनेट चुनाव 2 बार किसी न किसी कारण से रद्द हो चुके थे। हालांकि अगस्त 2023 से लंबे समय तक राजनीतिक और कानूनी विवादों सहित कई बाधाओं का सामना करने के बाद 24 सितंबर को चुनाव हुए। वोटों की गिनती शुक्रवार सुबह मुंबई यूनिवर्सिटी के फोर्ट परिसर में कामसजी जहांगीर दीक्षांत समारोह हॉल में हुई। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीनेट चुनाव में वोटों की गिनती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। रंगपुर इलाके में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है। पुलिस को आशंका है कि पिता ने बेटियों की हत्या कर खुद जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिता और 4 बेटियों का शव घर में मिला है। पुलिस को आशंका है कि पिता ने सल्फास की गोलियां खाकर आत्महत्या की है। 4 बेटियों में एक बेटी को आंख से दिखता नहीं था, एक को चलने में दिक्कत थी। इनके पास से सल्फास के पाउच में मिले हैं। सभी बेटियों के शव पहले कमरे के डबल बेड पर पड़े थे और पिता का शव दूसरे कमरे में मिला है। 5 के मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। साथ ही सभी बेटियों के पेट और गले में लाल धागा बांधा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रख्यात पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को उनकी 95वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और उनके साथ अपने खास जुड़ाव को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, लता दीदी को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूं। वह अपने मधुर गीतों की वजह से लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने कहा, लता दीदी और मेरा एक खास जुड़ाव था। मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने लता मंगेशकर के भाई और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर द्वारा इंडियन एक्सप्रेस में लिखा एक लेख भी साझा किया, जिसमें मोदी और महान गायिका के बीच के संबंधों का जिक्र किया है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। तमिलनाडु के होसूर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शनिवार 28 सितंबर 2024 को भीषण आग लग गई। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक आग सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन में लगी, जिसके बाद कर्मचारियों को परिसर खाली करना पड़ा। बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया है। आईएएनएस ने बताया कि आग से काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और फिलहाल दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में लगी है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आग सुबह करीब 5:30 पर नागमंगलम के पास उद्यानपल्ली में स्थित कंपनी की मोबाइल फोन एक्सरीज पेंटिंग यूनिट में लगी। देखते ही देखते आग पूरे इलाके में फैलने लगी। हर तरफ धुआं नजर आने लगा। इससे कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल की टीम ने अंदर से सभी कर्मचारियों को निकाला। अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया गया है कि जिस वक्त हादसा हुआ तब पहली शिफ्ट के लिए लगभग 1500 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। अभी तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड टीईपीएल के प्रवक्ता ने भी
इस हादसे की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सभी कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आपातकालीन प्रोटोकॉल का पालन किया गया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। देश भर में प्रसिद्ध कोचिंग सिटी कोटा के दशहरे मेले में इस बार स्पेशल रावण नजर आएगा। यह रावण गर्दन भी घुमाएगा और तलवार भी चलाएगा। रावण के इस खास पुतले को तैयार करने के लिए कारीगर दिन रात जुटे हैं। रावण के इस पुतले को तैयार करने में 500 बांस का उपयोग किया जा रहा है। रावण का यह पुतला 80 फीट ऊंचा होगा। राष्ट्रीय दशहरे मेले के दौरान 12 अक्टूबर को रावण दहन किया जाएगा। मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जानकारी के अनुसार कोटा में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय दशहरा मेला हर बार अलग अलग खूबियों से भरा होता है। इस बार रावण के पुतले को लेकर नवाचार किया जा रहा है। यहां दहन के लिए रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी तैयार किए जा रहे हैं। कोटा नगर निगम ने इस बार पुतले बनाने का टेंडर दिल्ली के कारीगरों को दिया है। इसके लिए 15 कारीगरों की टीम दिन रात रावण के कुंभे को तैयार करने में जुटी है। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। भालकी के राजप्पा गौड़गांव के अनुसूचित जाति की गरीब महिला पर मराठा युवकों का हमला। घायल दलित महिला का ब्रिम्स अस्पताल में इलाज जारी। बसपा कल्याण शहर में एक सोने की दुकान के मालिकों पर हथियार से हमला करके लाखों रुपए लूटने की घटी घटना। महिला ने कर्नाटक के बीजेपी विधायक मुनिरत्ना पर विकास सौदा और सरकारी कार में उसके साथ बलात्कार करने का लगाया आरोप। बेंगलुरु की एक अदालत ने सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड से जुड़े मामले में एफआईआर दर्ज करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कसा तंज। तमिलनाडु के होसुर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान। दिल्ली में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।